हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पार्ट 2 के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बी में सॉल्व करने ऑल क्वेश्चन 4 दिए हैं 1 मार्क के। देन क्वेश्चन नंबर 2 ए में एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको फिलअप करने हैं बॉक्स को। देन क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4 सॉल्व करना है जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ए में आपको यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी वन सॉल्व करना है जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें एंड उसमें ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ना क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 सॉल्व करना है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 2। इन क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 सॉल्व करने हैं टोटल आउट ऑफ 3 में से टोटल 2 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन में 1 एंड 2 क्वेश्चन में आपको एनी 1 करना है क्वेश्चन। नाउ अभी हम क्वेश्चन पर सॉल्यूशन के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है फर्स्ट वन, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, इस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF एंड एंगल E इज इक्वल टू 48, देन व्हाट विल बी द एंगल D की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंड DEF। सो अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए टी का इक्वल होगा, एंगल बी ई का एंड सी एफ का इक्वल होगा। सो अगर एंगल ई की वैल्यू दी है गिवन 48, सो एंगल डी इज ऑल्सो 48। सो ऑप्शन ए विल करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ए पी इज़ अ टेंजेंट, ये रहा डायग्राम। ए पी जो टेंजेंट है जो ए से ड्रॉ है सर्कल्स, ए ड्रॉ टू द सर्कल विद सेंटर ओ से यहाँ पे ए पॉइंट पे गया, देन ए से एक लाइन है टेंजेंट सर्कल की फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी से ज्वाइंट है एंड ओ पी की वैल्यू दी है गिवन 12 एंड एंगल ओ पी इज 30। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस मीन्स ओ ए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रॉम हम रफली एक डायग्राम बना देंगे इस तरीके से, दैन इफ दिस एंगल इज 90 एंड दिस वन इज 30, सो एंगल ओ इज ऑल्सो 60। सो 30 60 90 थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो एंगल 30 का अपोजिट जो साइड होगा वो ए ओ होगा एंड ओ पी जो है वो हाइपोटेनियस होगा। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपोजिट 30 डिग्री का अपोजिट side AO is equal to half of hypotenuse OP. So OP value is given already, which is 12. So put the value 12. 2 6 are 12. So 6 1 are 6. So AO is a 6. Means option C is correct. Now question number 3. Segment AB is a parallel to x-axis and coordinates of the points A are 1 3, then the coordinates of the point B can be okay। यहाँ पे मतलब कि दिया हुआ है कि एक लाइन AB है जो x एक्सिस के पैरेलल है और उसमें A की पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बट B का वैल्यू, तो फिर B का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो आंसर 5,3 होगा बिकॉज -5 -3 -5 एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स ये रहा एंड -3 यहाँ पे है एग्जैक्टली ए के जस्ट साइड में आपका यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगा। इस तरीके से ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसलिए -5,3 इज आंसर। आप सारे बाकी 3 वैल्यू पुट करके देखो, आपको वो जो है एक्स एक्सिस का पैरेलल वो लाइन नहीं होगा। सो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में द वैल्यू ऑफ द 2 tan 45 डिग्री -2 sin 30 डिग्री इज। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 tan 45 डिग्री, सो 40 tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है एंड sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। सो 2 1 are 2 and 2 cancel, so 1 is remaining, 2 minus 1 is 1। so answer B is correct। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के बी पर आते हैं।
Solve the following sub questions. First question is triangle ABC is given. Angle B is 90 degree. So in triangle ABC, angle ABC is 90. BAC and BCA is 45 degree, means this one is also 45 and this one is also 45 degree, means this triangle is a 45 90 degree angle triangle. सो इसमें एंगल ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की जो वैल्यू मीन्स हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो 9√2 है एंड सी एंड ई की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है. सो इसमें हम थ्योरम यूज़ करेंगे 45 90 डिग्री थ्योरम यूज़ करेंगे. हमें यहाँ पे वैल्यू की कौन सी चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स दिस वन, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपोजिट अपॉन, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारा दिया है 9√2 मीन्स हाइपोटेनस वैल्यू दी है. तो हम एंगल सी का अपोजिट जो होगा 1/√2 अपोजिट साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ये 45 डिग्री 45 एंड 9 डिग्री थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे एंगल सी पे यूज़ करेंगे. तो ए बी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी वैल्यू इज 9√2. सो √2 कैंसल, 9 इज रिमेनिंग. सो आंसर इज 9. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं. कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ओ. ओके, यहाँ पे रफली डायग्राम मैंने बता के दिया है कि ए बी एंड सी डी जो है वो इस सर्कल का कॉर्ड्स हैं एंड कॉन्ग्रुएंट भी हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. और अगर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि अगर एम ऑफ आर्क ए बी की जो वैल्यू है वो 120 है, सो एम ऑफ आर्क सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो कैसे सॉल्व करना होगा, chord AB is equal to chord CD. This is given already in the question. So chord को हम m of arc AB is equal to m of arc CD भी लिख सकते हैं. So if two chords of the circles are equal then their corresponding arc are also. Okay, यहाँ पे दिया है कि two chords के अगर एक ही सर्कल के two chords इक्वल होंगे then उनके corresponding arcs भी इक्वल होंगे. So m of arc CD is equal to 120 because m of arc AB is given 120, so CD is also 120. So इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. शॉर्ट में 1 मार्क के हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 4 -3 7 5 and -2 and 1. सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3. सो इसमें जो ये कोऑर्डिनेट्स है इसमें ये y1 है, ये y1 y2 एंड इसमें y3 है. सो y1 की जो वैल्यू है -3, y2 इज़ 5, y3 इज़ 1. सो -3 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 3. -3 प्लस 5 होगा 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3/3 मीन्स 3 1 जा 3. सो आंसर y इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे y फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना था ये कोऑर्डिनेट्स को लेके. सो इस तरीके से y की वैल्यू होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 4 जो है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा. साइन कॉस के इक्वल है, सो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. सो हमारे पास एक फॉर्मूला है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा. सो साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. सो माइनस थीटा जो है इस साइड आ जाएगा, साइन इसकी चेंज हो जाएगी, प्लस थीटा हो जाएगी, 2 थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा विच इज इक्वल टू 90. सो 2 इज डिवाइड बाय 90, सो 2 45 इज 90, 2 45 इज 90. सो थीटा वैल्यू इज 45 डिग्री. सो इस तरीके से आपका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2A में हम जाएंगे.
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी टू। यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है एक्टिविटी को। क्वेश्चन नंबर 1, इन द अबव फिगर सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट। यहाँ पे ए सी एंड बी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इच अदर को पॉइंट पी पर। सो अगर ए पी की ए पी डिवाइड बाई सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी डी, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट। ओके, यहाँ पे दिया टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये साइड जो है इसका डिवाइडेड है और ये साइड इसका डिवाइडेड है। दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। सो प्रूव करना होगा दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सो एक्टिविटी दी हुई है इन ट्रायंगल ए पी बी एंड सी डी पी। सो इसमें जो है अगर ए पी सी पी ए पी डिवाइड बाय सी पी इज इक्वल टू द बी पी डिवाइड बाय डी पी। सी पी ये रॉन्ग होगा, ए पी डिवाइड बाय सी पी, सी डी होना चाहिए यहाँ पे। एंड बी पी इज डिवाइड बाय डी पी। सो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया है। सो एंगल ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, उनके साइड्स भी दिए हुए हैं। तो एंगल ए पी बी जो है वो किसका इक्वल होना चाहिए, एंगल सी डी पी का। एंगल ए पी बी जो है वो सी पी डी का इक्वल होना चाहिए। और फिर देन यहाँ पे सी डी पी ट्रायंगल लिखा है। सो सेकंड ट्रायंगल का नेम ए पी बी यहाँ पे लिख देना है बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो SAS टेस्ट में दिस वन साइड हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तो SAS टेस्ट के अकॉर्डिंग बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से आपको फर्स्ट बॉक्स में गिवन, देन सेकंड में एंगल CPD एंड थर्ड बॉक्स में ट्रायंगल ABP एंड फोर्थ बॉक्स में यहाँ पे आएगा SAS टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है इन द अबव फिगर quadrilateral ABCD इज अ रेक्टेंगल इफ AB इज अ 5। अगर इसकी AB की जो वैल्यू है वो 5 होगी एंड AC की जो वैल्यू है वो 13 होगी, तो कंप्लीट करना है एक्टिविटी को। फाइंड BC एंड BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट करते हुए BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ट्रायंगल ABC फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा, ट्रायंगल EBC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे बिकॉज टू साइड्स इज गिवन, देन थर्ड साइड वी विल फाइंड आउट। सॉरी, हाँ, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB वैल्यू इज 5, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC वैल्यू इज 13, AC वैल्यू इज 13 and AB is 5. So put the value 5 and 13 square, y का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 यहाँ पे आ जाएगा। देन B is 25, 169 के साथ माइनस होगा, देन 144 आएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नाउ बेस स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, so BC is equal to 12 units. Now question number 3, complete the following activity to prove cot theta plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta. एक्टिविटी दिया है लेफ्ट साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। cot theta प्लस tan theta, cot theta का जो फॉर्मूला है वो cos अपॉन साइन एंड tan का साइन अपॉन cos होगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, cos इंटू कॉस, साइन इंटू साइन डिवाइड बाई साइन इंटू कॉस। सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, सो इसलिए प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। रीजन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो से सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। इस तरीके से हम इस बॉक्स में साइन थीटा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, यानी 4 करना है, जिसमें फर्स्ट वन है ट्रायंगल ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंट है एंड PQ AB रेशियो PQ दिया है 4:5 एंड ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड आउट द ट्रायंगल ABC। सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर
ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग कौन सा थ्योरम इसमें अप्लाई होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी में आपको यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू की वैल्यू दी है, तो ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू 4/5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज गिवन 125 यहाँ पे पुट करना है। देन 125 यहाँ पे राइट साइड में आएगा, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 25 5 से 125 हो जाएगा एंड देन 16 इंटू 5 16 5 से 80 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 80 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन द फिगर एम ऑफ आर्क डी एक्स ए 105 arc AYC is 47 and the find the measure of DBE ओके यहाँ पे दिया है, ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एंगल DBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ऑफ आर्क DXE माइनस एम ऑफ आर्क AYC। ओके, तो एंगल ABC जो है वो DXE का हाफ है, DXE का माइनस है DXE जो है वो माइनस है AYC से। सो DXE की जो वैल्यू है वो 105, AYC की वैल्यू जो है वो 47, माइनस करेंगे 58, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 2 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, सो 29 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 32 डिग्री एंड सेंटर O, टेक एनी पॉइंट P ऑन इट, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट P यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यहाँ पे क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे एक सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से हम 3.2 का रेडियस लेंगे और इसके बेस पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन क्या करना है, ये लाइन जो है सर्कल रेडियस का उसे एक्सटेंड कर देंगे। नाउ अभी क्या करना है हमें, यहाँ सेंटर से लेके मीन्स यहाँ पे मैंने A एंड B लिखा मीन्स ए बी का हाफ से ज़्यादा मीन्स यहाँ पे एंड BA का हाफ से ज़्यादा मीन्स यहाँ पे। सो इसका भी हाफ से ज़्यादा मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर, ऊपर नीचे दोनों साइड कट करें, देन यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पर और यहाँ पे। सो इन दिस वे मेरा जो है ये सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sin थीटा 11.61 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ आइडेंटिटी। सो यहाँ पे क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला लिखना है, देन साइन की वैल्यू हमें पुट करनी है। फ्रॉम दैट हमें 11.61 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, सो 11 का स्क्वायर 120 एंड 61 का स्क्वायर 371 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 121 अपॉन 371 ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन 3721 वन ज़ा दिस वन माइनस 121 अपॉन 371। सो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3600 डिवाइड बाय 3721। सो टेकिंग स्क्वायरिंग रूट 36 जो है वो 60 का एंड 3721 जो है वो 61 का स्क्वायर रूट है। सो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल एक ABC है जिसमें AB BC एंड AC की वैल्यू दी है। स्टडी वेदर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। फिर इससे के बाद आपको ये बताना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। सो 5th वन जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्यूशन, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड AB एंड BC आर द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अज्यूम करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन जो 5th वन है उसमें आपको बताना है कि हाइपोटेनस जो है वो AC स्क्वायर है इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू मीन्स 41 स्क्वायर वैल्यू एंड फिर BC की वैल्यू 40 हो जाएगी। 41 का स्क्वायर 1681 एंड 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 981। नाउ 681 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर 681 आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करके शो करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी वन।
कंप्लीट करना है यहाँ पे इन एक्टिविटी 1 में इन ट्रायंगल पी टी एस में एस पी क्यू इज इक्वल टू एस टी क्यू एंड एस टी क्यू एस पी इज इक्वल टू एस टी क्यू माइनस पी एस टी मीन्स यहाँ पे हमारा जो है इस वाले बॉक्स में एंगल पी एस टी आएगा, एस टी क्यू का जो है वो पी एस टी होगा एंड विच इज़ एक्सट्रीम एंगल थ्योरम एस पी क्यू इज इक्वल टू 34 डिग्री. सो एम ऑफ आर क्यू एस इज इक्वल टू 2 इंटू एस पी क्यू विच इज इक्वल टू 2 इंटू 34 आना चाहिए विच इज इक्वल टू 68. यहाँ पे 34 होगा ओनली एंड आंसर 68. सिमिलरली आर का पी आर इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी एस आर एंड यहाँ पे आ जाएगा एम ऑफ आर पी आर इज इक्वल टू 2 ऑफ एस मीन्स सेकेंड यहाँ पे हाफ एम ऑफ आर का क्यू एस प्लस एम ऑफ आर पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ऑफ आर क्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे क्यू एस देन पी आर की वैल्यू पुट करेंगे 68 48 प्लस करने पर जो है हमारा 68 जो है एंड 48 16 11 116 होगा 116 हाफ इंटू 116 2 5 10 2 8 16 सो 58 डिग्री होगा. सो हाफ ऑफ एम ऑफ आर पी आर प्लस एम ऑफ आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एस टी क्यू. Question number 3. Complete the following activity to find the coordinates of the point P which divides segment AB in the ratio 3:1. Find A 4, whereas A 4, -3 and 8 is B is 8, 5. So इसमें क्या करना है हमें coordinates of the points फाइंड आउट करना है. सो बाइसेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एम एक्स 2 + nx1 अपॉन m + n y इज इक्वल टू एम वाई 2 + ny1 अपॉन m + n. सो यहाँ पे हम x2 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे एंड y2 ये हमारा यहाँ पे x1 यहाँ पर हमारा ये x1 है एंड दिस वन इज़ x2, दिस वन इज़ y1 एंड दिस वन इज़ y2. सो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो होगी वो 8 एंड x1 की वैल्यू जो है वो 4 होगी एंड m एंड n की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे दिया है 3:1 में 3 and 1. m की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 1 होगी. सो m की वैल्यू 3 एंड x2 की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, x2 की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी प्लस n की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू 4 होगी अपॉन m + n में 3 + 1. देन यहाँ पे भी आपको लिखना है m की वैल्यू 3 इंटू y2 इज़ 5 प्लस n की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -3 अपॉन m + n मीन्स 3 + 1. सो 3 8 = 24 प्लस 1 4 = 4 अपॉन 4 3 5 = 15 माइनस 3 1 = 3 अपॉन 4 24 प्लस 4 होता है 28 अपॉन 4. सो 4 7 = 28 एंड 4 3 = 12. सो x वैल्यू इज़ 7 एंड y इज इक्वल टू 3. इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करना है सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके. सो इस तरीके से फिलअप करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2. इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट XY पैरेलल टू AC if 2AX is equal to 3BX, if 2AX is equal to 3BX, if 2AX is equal to 3BX, 2AX is equal to 3BX इक्वल जो है जो इक्वल है ऑलरेडी गिवन दिया एंड XY की वैल्यू जो है वो 9 है. सो AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो हम क्वेश्चन पे देखते हैं. यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, सेगमेंट XY जो है वो पैरेलल है AC के और ये गिवन दिया हुआ है. सो हो जाएगा AX/BX विच इज इक्वल टू 3/2
देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई कंपोनेंटो वाला फॉर्मूला यूज़ करके एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स विच इज इक्वल टू 3+2 अपॉन 2. सो एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स विच इज इक्वल टू 3+2 इज 5 अपॉन 2. सो बी सी ए इज congruent to b by x. BCA is congruent to b by x. So if this two triangle is congruent, so BA upon their corresponding sides are also congruent. BA upon BX, AC upon YX. So BA की वैल्यू जो है वो 5.2 दी है. BA की जो वैल्यू है वो 5 एंड BX की वैल्यू 2. AC की जो वैल्यू है वो वो आपको फाइंड आउट करना है एंड एक्स वाई की जो वैल्यू है वो गिवन दी है, दैट इज़ 9. सो 9 पुट करेंगे, 9 5 सा 45 अपॉन 2. सो 2 से 45 को डिवाइड करें तो आंसर 22.5 होगा. सो आंसर ए सी की जो वैल्यू है वो 22.5 होगा. मीन्स हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से ही हमें एक्स और बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैन कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हमको ए बी अपॉन बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. दैन दोनों का ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम दिस टू इक्वेशन. सो देयर वैल्यू पुट करना है, बी ए की वैल्यू 5 एंड बी एक्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू ए सी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स वाई 9 दिया है, दैन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. इस तरीके से आंसर 22.5 आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो स्टार्ट यहाँ पे रफली डायग्राम बनाना होगा कुछ इस तरीके से. देन ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. प्रूव करना है बी ए डी, जो बी ए डी ये एंगल जो है वो बी सी डी इज इक्वल टू 180 होता है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू देयर सम ऑफ इज इक्वल टू 180. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से. इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी की बात करेंगे तो बी ए डी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क बी सी डी. सो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन होता है. देन सेम बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ऑफ आर्क डी ए बी. दिस इज ऑल्सो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन से जो है फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन को हमें ऐड करना है, एडअप कर देना है. बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी बी सी डी इज इक्वल टू हाफ कॉमन हो जाएगा दोनों में. देन इन साइड बचेगा एम ऑफ आर्क बी सी डी प्लस एम ऑफ आर्क डी ए बी. नाउ एम ऑफ आर्क बी सी डी की जो वैल्यू एम ऑफ आर्क बी सी डी एंड डी ए बी की वैल्यू सेपरेट दी नहीं है, बट बी सी डी मीन्स यहाँ पे आपका बी सी डी एंड बी ए डी मीन्स टोटल आर्क 360 डिग्री. सो यहाँ पे 360 लिखेंगे. देन 2 से 360 कैंसिल किया तो 180 आएगा. सो एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 180. इस तरीके से आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, जिसमें से ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड 5.4, बी सी साइड इज़ 4.2, ए सी इज़ 6.0. सो ए बी रेशियो पी क्यू इज़ 3:2 दिया है. देन कंस्ट्रक्ट टेबल ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर को कंस्ट्रक्ट करना है, बट ए बी सी में से ए बी बी सी एंड ए सी की साइड की वैल्यू दी है, बट पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हाउ टू फाइंड आउट दिस पी क्यू आर वैल्यू. सो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमें रफली डायग्राम बनाना है. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, दिस इज ऑलरेडी गिवन. सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स आल्सो इक्वल. सो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू 3/2, which is equal to 3/2. This is so from that AB upon PQ is given 3/2. So BC upon QR and AC upon PR is also 3/2. Now AB upon PQ is equal to 3/2 लिखना है. then AB की वैल्यू से 5.4 and then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके PQ की वैल्यू 3.6 हो गई.
देन सेकंड में भी आपको बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3.2 लिखना है। देन बी सी की वैल्यू 4.2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन क्यू आर इज इक्वल टू 2.8। Now third one AC upon PR is equal to 3.2. So AC value is given 6 upon PR which is equal to 3.2. So 6 to 6 into 2 हो जाएगा। PR यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन 6 टू 12 एंड देन 3 4 12। सो इस तरीके से पी क्यू क्यू आर एंड पी आर की वैल्यू होगी। सो साइड्स की वैल्यू होगी। तो साइड्स की वैल्यू होने के बाद फिर हम पी क्यू आर का जो है ट्रायंगल जो है वो रफली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करना है हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एंड पी क्यू आर कंस्ट्रक्शन करके क्लियरली शो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में शो करना है, शो दैट tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू sin A प्लस cos A, sin A इंटू cos A, ये शो करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिखेंगे दिस। देन tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर A एंड 1 प्लस cot स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A। यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है। देन sec स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स sec रेज टू 4 एंड cos रेज टू 4। सॉरी। सो नाउ tan A का फॉर्मूला होगा sin A अपॉन cos A डिवाइड बाय sec स्क्वायर का जो होगा फॉर्मूला 1 अपॉन cos स्क्वायर cos रेज टू 4A। देन cot A में फॉर्मूला लगाएंगे cos A अपॉन sin A एंड cos स्क्वायर cos रेज टू 4A का हो जाएगा 1 अपॉन sin रेज टू 4A। देन यहाँ पे ये जब डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो ए बी अपॉन डी इंटू सी हो जाएगा, मीन साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉस रेज टू 4A ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन रेज टू 4A डिनोमिनेटर हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन रेज टू 4A अपॉन 1। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस ए सिंगल कॉस ए जो है ये कॉस रेज टू 4A में से कैंसिल करेंगे, यहाँ से साइन ए 1 कैंसिल करेंगे। सो रिमेनिंग क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस रेज टू 3 कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। सो साइन दोनों में से जो है साइन ए कॉस ए कॉमन लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। दो इनसाइड क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है आंसर 1। सो इसके प्लेस में हम 1 पुट कर देंगे, देन साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन यानी 2 सॉल्व करना है, जिसमें क्वेश्चन 1 में दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से पैरेललोग्राम है। पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट है साइड सी डी का। सेगमेंट बी पी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल ए सी को पॉइंट एक्स पर। सो प्रूव करना है 3x इज इक्वल टू 2ac। सो यहाँ पे मैंने रफली डायग्राम जो है वो शो कर ड्रॉ किया है। देन ए बी एक्स एंड सी पी एक्स इन दोनों ट्रायंगल में ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है। बी ए एक्स इज इक्वल टू पी सी एक्स means BAX means this angle is equal to this angle and ABX this angle is equal to this angle. So ये alternate angle reason होगा, therefore and angle AXB is equal to PXC. So vertically opposite angle, therefore both triangle is congruent. If congruent their angle, then their corresponding side is also congruent. So AX upon AB upon CP, BX upon CX हो सकता है एंड AX upon CX भी हो सकता है। तो यहाँ पे AX upon CX मैंने लिखा है इज इक्वल टू AB upon CP, जिसमें से AX upon AC माइनस AX करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे 2CP upon CP लेकिन मीन्स P पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन 2CP कैंसिल 2 upon 1, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन AX यहाँ पर हो जाएगा, देन AC माइनस AX 2 इंटू AC माइनस 2AX हो जाएगा। देन AX को AX के पास लेके जाएंगे, 2x प्लस AX इज इक्वल टू 2AC। सो टोटल 3x इज
इज इक्वल टू 2ac, 3ax इज इक्वल टू 2ac। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा सिंपल मेथड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। इन द अबव फिगर सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए डी जो है वो टेंजेंट सेगमेंट है। ड्रॉ द सर्कल सेंटर सी से जो सेंटर से ड्रॉ किया गया ये एक टेंजेंट सेगमेंट है फ्रॉम द सी सेंटर एक्सटेंड पॉइंट ए। देन प्रूव दैट एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वाई डी माइनस बी एक्स डी, ये प्रूफ करना है। सो हाउ टू प्रूफ? सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी इज एंगल ए बी सी डी की बात करेंगे तो जिसमें ऑल एंगल्स एंगल ए बी सी एंड डी जो है टोटल एंगल 360 होगा, जिसमें से एंगल बी एंड डी की वैल्यू 90 होगी। दैन 90 180 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल सी के प्लेस पे हम लिखेंगे एम ऑफ आर्क बी एक्स डी। सो बी एक्स डी इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से बोथ साइड में। सो 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 360 माइनस 2 आर्क ऑफ बी एक्स डी। नाउ 2 ऑफ एंगल ए, नाउ यहाँ पे लिखा है कि एम ऑफ आर्क बी एक्स डी मीन्स प्लस एम ऑफ आर्क बी वाई डी इज इक्वल टू 360 मीन्स दिस वन बी एक्स डी एंड बी वाई डी टोटल 360 होगा। ये वैल्यू जो है पुट करनी होगी हमें इसमें। सो एंगल 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 360 के प्लेस पे हमें एम ऑफ आर्क बी एक्स डी एंड प्लस एम ऑफ आर्क बी वाई डी पुट करना है माइनस 2 एम आर्क बी एक्स डी। देन हमें क्या करना है 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एम ऑफ आर्क बी वाई डी। इन दोनों को जो है हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं ये एम ऑफ आर्क बी एक्स डी और यहाँ पे एम ऑफ आर्क बी एक्स डी दोनों सेम है। ये +1 एंड -2 है, सो -1 हो जाएगा एम ऑफ आर्क बी एक्स डी और ये एम ऑफ आर्क बी वाई डी एज इट इज़ होगा। नाउ ये जो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन ए का ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस आर्क बी एक्स डी। इस तरीके से सोल्यूशन होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ पॉइंट D -7, 6 E 8, 5 एंड F is 2 -2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स दैट ट्रायंगल्स। ये मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल्स का। सो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। यहाँ पे जो D है वो मिड पॉइंट है ए बी का। सो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। देन 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -14 हो जाएगा। देन x2 + x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। सो 2 यहाँ पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 8 + 16 हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन इज x1 + x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 2 4, x1 + x3 इज इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हमें 1 2 3 क्वेश्चन मिलेगा। सो इन तीनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है। x1 2x1 हो जाएगा, देन 2x2 + 2x3 हो जाएगा। देन 2 कॉमन लेकर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, 2 3 था। सो x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 3। नाउ सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन x1 x2 x3 की वैल्यू जो है वो 3 है, 3/3 वो इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी वन करना है सॉल्व। सो
If a and b are the natural numbers, a is greater than b, if a square plus b square and a square minus b square and 2ab are the sides of the triangles, then prove that the triangles is right angle triangle. अच्छा यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल्स की साइड्स ये है, तो फाइंड आउट करो कि ट्रायंगल साइड एंगल ट्रायंगल है या नहीं. फाइंड आउट दी टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू a एंड b. सो यहाँ पे आप देख सकते हो a square plus b square is equal to is whole square is equal to a square minus b square there whole square plus 2ab का whole square. so a square plus b square में a plus b square का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एंड 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b का स्क्वायर b हो जाएगा. देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम 4abc स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो -2ab स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर है वो प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा. देन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab ये जो है आर एबल टू फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल. लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so a square is a 2 square and b square means 1 square. 2 is a 4 minus 1, so 4 minus 1 is a 3. Now in 2ab a value is 2 and b value is 1, so 2 2 is a 4, 4 1 is a 4. Let a is equal to 3. If a is equal to 3 and b is equal to 1, then what will be the value? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे a b की वैल्यू पुट करेंगे, देन आंसर 10. देन सेकंड साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे, देन 8. देन थर्ड वाले साइड में पुट करेंगे a b की वैल्यू, देन आंसर आएगा 6. तो ये सारे जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के जो है वो जो भी आप ट्रायंगल के नेम लिखना हो आप लिख सकते हैं. ट्रायंगल ए बी सी का नाम लिख के ए बी सी ये जो भी फाइंड आउट किया है जिसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, सो इसकी वैल्यू 10 होगी और इसका माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, सो ये 8 होगा और ये 6 होगा. इस तरीके से हम ड्रॉ करना है आपको भी एग्ज़ाम में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O with radius 3 centimeter and 5 centimeter. Construct tangent to a circle from any point A on the larger circle. Measure and write the length of tangent segments. Calculate on the length of tangent segment using Pythagoras theorem. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल हैं इस तरीके से. सो एक का जो है वो रेडियस है ऐसा है, एक का दूसरा ऐसा है, और ये जो है ये टेंजेंट है. मीन्स यहाँ ये और ये सर्कल का जो सेंटर है वो O है और रेडियस स्मॉलेस्ट वाला जो रेडिया है वो 3 है एंड बिगेस्ट वाला जो है ये 5 है. दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 5. मेजर एंड राइट construct tangent a smaller circle from any point A on this large circle. Sorry. Measure and write the length of tangent segment. Calculate the length of tangent segment using Pythagoras theorem. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे जिसमें ये रेडियस सबका 3 है और ये 5 है. तो ये जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये इस ट्रायंगल की से बात करेंगे हम, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल और जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 एंड साइड वाली वैल्यू 3 है. सो इन ट्रायंगल ए पी ओ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर ए ओ स्क्वायर मीन्स पाइथागोरस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर. सो ए का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ए पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड ओ पी की वैल्यू 3 है. 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9. सो 9 डिवाइड माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 के साथ. सो आंसर है 16, बट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. सो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो 4 होगा. सो इन दिस वे मैंने ये सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. थैंक यू.